दुनिया का और भारत का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना, जिससे जूझ रही है सारी दुनिया। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर चुका है और नागरिकों के साक्षात्कार भी हम लेने जा रहे हैं। हमारी टीम उपस्थित है दिलीप नगर रोड पर और हम आपको बताने जा रहे हैं एक अच्छे समाज सेवी सत्यनारायण राठौड़ जी से खास मुलाकात। राठौड़ जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि वर्तमान में ये जो कोरोना फैल गया है इतना, इसमें कौन गुनाहगार, किसको मानते हैं आप? सरकार ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पाई, इससे सहमत है? सरकार जो है इसमें ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाई और कुछ इसमें आम लोगों को भी जो उसने कहने का कि रूल फॉलो नहीं करे हैं, दोनों ही बराबर करीब करीब दोषी है इसके लिए। दूसरा सवाल आपसे, ये जो कंटिन्यू चल रहा है लॉकडाउन, तो इससे आप सहमत हैं? नहीं, इस लॉकडाउन से मैं सहमत नहीं हूँ। इसको शुरू दिन से जो है 7 दिन के लिए पहले बता दिया जाता कि जो है फला तारीख से हम जो है लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आम आदमी अपने ज़रूरतों की 15 से 20 दिन की चीज़ें अपने घर में रख लेता। अब जो है ये लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके जो बढ़ाया गया है, तो इससे जो है आम आदमी के पास सेविंग थी, एक जो रोज़ कमाने वाला खाने वाला है, उसके पास वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब अगर आप लॉकडाउन में उसको देते हैं पूर्ण, तो वो पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आज 20 दिन होने आ गए हैं। लॉकडाउन के बाद भी स्थिति है खतरनाक। इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और क्या कारण मानते हैं आप? इंदौर में लॉकडाउन के बाद भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यही है कि लोग जो है, अब जैसे ही लॉकडाउन इन्होंने करा है, एक साधारण लॉकडाउन जिसको बोल रहे हैं कोरोना कर्फ्यू, तो इसमें जो है कि आम लोगों का आवागमन तो बना हुआ है, तो इसके अलावा ट्रांसमिशन नहीं रुक पा रहा है। इसको पूर्ण लॉकडाउन जब तक नहीं करेंगे तो जो है ये मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगा। एक देश हित में आप अच्छे चिंतक हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में कई बार आपके साक्षात्कार हम लोग बता चुके हैं। एक सवाल आपसे, और भारत जो है खुद वैक्सीन बना चुका है, इसके बाद भी रूस, ब्रिटेन से, अमेरिका से वो वैक्सीन लेता जा रहा है। ये तो भारत की सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो है मेरा मोदी जी से निवेदन है कि जो विदेश से ले रहे हैं वैक्सीन, ये उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय जो अपने वैक्सीन उत्पादन की जो यूनिट हैं, अगर मान लो 2 है, तो युद्ध स्तर पर काम करके 1 महीने के अंदर, और 2 है तो उसको 4 यूनिट निर्माण की नई खड़ी कर सकते हैं। किसी की हमें मदद की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल आपसे, और लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके बाद भी सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रहा है कि जेल भिजवा दिया जाएगा, खुलेआम लोग आ जा रहे हैं, तो इसमें जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन को खुला नहीं होना चाहिए, एकदम जनता को छूट है? जी बिल्कुल, ये जो है खुला नहीं होना चाहिए। कि वजह ये है कि जैसे एक पुलिसकर्मी है, वो जाते हैं पॉइंट पे, तो जब व्यक्ति बता देता है कि मेरे पास पुरानी पर्ची है, बोले दवा खाने जा रहा हूँ, कोई कह देता है मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तो ये जो है इस कारण संक्रमण नहीं रुकेगा इससे, क्योंकि हर आदमी के पास एक ऑप्शन रहता है। जी, एक सवाल आपसे, और होटलें बंद हैं, सब कुछ बंद हैं, लेकिन कलालियाँ चालू हैं और लोग शराब पी रहे हैं, तो ऐसी छूट क्यों दी गई? और दूसरा सवाल आपसे, इससे पूरक सवाल है कि अभी चुनाव आयोग ने कुछ किया ही नहीं, और रैलियां कल तक की तारीख में हैदराबाद में निकलती चली गईं, और कुंभ का मेला में 93 लाख लोग हरिद्वार में शामिल हुए। तो आप इसमें मानते हैं कि इसमें सरकार की एक ढील रही, चुनाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी प्रकार जो ध्यान कुंभ की तरफ भी ज़्यादा दिया गया और नियंत्रण से बेकाबू हो गई स्थिति, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल, जो है कुंभ के कारण स्थितियाँ, जो है हमारा देश जो है धार्मिक प्रवृत्ति देश है, और जो है कुंभ का इतना बड़े पैमाने पर जो आयोजन करा गया और छूट दी गई, इसके कारण पूरे देश में कोरोना के केस बढ़े हैं। इसके बाद जो है कि एक प्रशासनिक मामले सब चीज़ जानते हुए भी चुनाव
के लिए रैलियों में आम लोगों को सो तो जो है चौराहे पे पुलिस वाले बोलते हैं भाई लोग जा रहे हो मास्क नहीं लगाया, 200 रुपये की रसीद कटाओ, 500 की रसीदें कटी। और रैलियों में नेताओं पे आज आप पेपर उठा के या कोई भी न्यूज़ उठा के देख सकते हो कि किसी भी मंत्री हुआ या सीएम हुआ या कोई विधायक हुआ, उसकी रैली में 500 1,000 लोगों की बिना मास्क के भीड़ जुटी, लेकिन कभी उस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो जो है अपने उच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेके इन लोगों के विरुद्ध कायदे से पद त्याग की कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटा ही दिया जाना चाहिए। अभी भारत में स्थिति बड़ी जोरदार चल रही है, इसका मतलब खतरनाक चल रही है। कब लॉकडाउन हटे कहा नहीं जा सकता और बताया जा रहा है कि तीसरी लहर फिर आ जाएगी। ऐसे समय में सत्यानंद जी से एक सवाल हमारा और है कि आप एक नागरिक होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन इसके विषय में दक्षिण कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ की 5 करोड़ आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि 5 करोड़ आबादी के बाद वहाँ पर 500 केस निकल रहे हैं। और उसकी एक ही वजह है कि लोग जो है स्वयं मास्क और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो हम जो ये आने वाली तीसरी लहर है उससे विजय पा पाएंगे। और प्रशासन को भी युद्ध स्तर पे अभी से ही उसकी तैयारी करना चाहिए। त्वरित सवाल हमारे और त्वरित जवाब श्री सत्यनारायण जी के। बताइए ये विचारोत्तेजक साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। वड़ेप्पे चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सारा भारत जब कोरोना के कहर से बुरी तरह से पीड़ित हो उस समय हम एक खास मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं प्रेम कुमार जी चौहान जी से, जो 74 वर्षीय हैं और आज भी काफ़ी स्वस्थ हैं। आपका स्वागत है प्रेम कुमार जी। आप कब से इंदौर में हैं? मैं बचपन से इंदौर में हूँ। आपके पिताजी का शुभ नाम? भारत सिंह चौहान। और माता जी का शुभ नाम? मीरा देवी चौहान। अभी ये जो कोरोना बढ़ा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? पूरे इंदौर में क्यों कोरोना बढ़ गया एकदम? दूसरा आया है, दूसरा स्टेप तो इसका तो पहले से भी है, लोगों ने किया नहीं। और अभी जो है फिलहाल में उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, परवाह नहीं कर रहे हैं इसकी। एक इंदौर शहर में गंदगी है, मच्छर भी बहुत हैं। आप के क्षेत्र में भी मच्छर होंगे, मानते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ मच्छर नहीं है। तो वैसे साफ सफाई बहुत अच्छी है इंदौर में। हाँ जी। और कई है जो अभी फिलहाल में इसलिए कि सब लगे रहे कोरोना के इसमें। क्या करना चाहिए ऐसे समय? जो गवर्नमेंट ने लाइन बना रखी है, जो गवर्नमेंट नियम बना रखे वो पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कोरोना को रोकने में आगे आए हैं और उनके कार्यकाल, उनके कार्य को आप जब कहाँ तक अच्छा मानते हैं? उनका बहुत अच्छा काम है। पूरे विश्व में उन्होंने जो अपनी साख जमा रखी है, आज पूरे विश्व से उनके पास मदद आ रही है, ये कोई कम बात नहीं है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो क्या मानते हैं? मेहनत करो आप, तो अच्छी और मेहनती रहोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक जीवन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? लोगों को नशा व्यसन छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए आराम से, नशा छोड़ना चाहिए। और सब जो है अपना आध्यात्मिक में लगाना चाहिए थोड़ा बहुत। प्रेम कुमार जी चौहान जी का कहना है कि अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। यदि प्रभु की भक्ति में आप लीन हो जाएंगे तो आपको कोई भी संकट सताएगा नहीं। और अभी इस समय जो युवा पीढ़ी भटक रही है और उसको कोई दिशा बोध नहीं हो रहा है, सिगरेट, बीड़ी, पाउच, शराब और अफीम, गांजा, चीलम, ये लोग सब सेवन कर रहे हैं, तो कैसा लगता है हमारे भारत में ये सब चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगे एक बुजुर्ग होने के नाते? दुरुपयोग ही है। अगर ये सेवन करेंगे तो आदमी अपना आपको तो खर्चा ही होता है और बीमार भी होता है, सभी कुछ होता है। आप अखबार पढ़ते हैं, आप दूरदर्शन देखते हैं, पत्रकारों की क्या भूमिका आप मानते हैं? आप एक खुद पत्रकार रहे हैं। पत्रकारों की भूमिका ऐसी है कि अपने जो है जो भी समाचार जो आता है वो बिल्कुल सही साथ छापते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है।
कोरोना को लेकर जो अभी मीडिया की भूमिका है उसको ठीक मानते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक मानते हैं। हाँ जी। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।